फ्रेंड्स, देखते हैं कि हम सब साथ में बैठ के संडे को कैसे एंजॉय किया। आज इस वीडियो में मैं वही आपको दिखाऊंगी कि हम संडे कैसे एंजॉय किए जब हमारे घर में मेरे देवर जी आए और अनुष्का भी आई हुई है। गर्मी छुट्टी है तो किस तरह से हम सेलिब्रेट करते हैं, मतलब एक संडे को भी हम सेलिब्रेट कर लेते हैं। तो सबसे पहले तो चाय वाय पी ली हमने मॉर्निंग में उठ के, जिसका वीडियो में नहीं ले पाई। और उसके बाद पोहा का डिमांड हुआ कि बिल्कुल कम मसालों वाला, बिना मसालों वाला ही पोहा बनेगा। तो धनिया चॉप कर लिए मैंने और अनियन और हरी मिर्च। पोहा को मैंने भिगो दिए 2 कप। हल्का सा भिगोना होता है, पानी से वॉश कर दीजिए, भिगोना नहीं, बस इस तरह से वॉश कर लीजिए और उसको पानी निकलने के लिए रह दीजिए। पानी आपका ड्राई होना चाहिए, गीला पोहा नहीं बनाएंगे हम। अब 2-3 चम्मच सरसों का तेल और 2-3 हरी मिर्च डाल के प्याज डाल दिया मैंने उसमें। सबको मिक्स कर लेंगे। फिर मैंने 1 मुट्ठी इतना मूंगफली डाल दिए और हल्का सा रोस्ट किया और थोड़ी सी काली मिर्च डाल दी, काली मिर्च और थोड़ी सी चिली फ्लेक्स। तो इससे थोड़ा सा स्पाइसी हो जाता है, तो बहुत टेस्टी लगता है पोहा। और उसके बाद इसमें हम अपना थोड़ा सा नमक डाल देंगे स्वाद अनुसार, नमक कम ही जाएगा। उसके बाद इसको हल्का सा मिक्स कीजिए, 1-2 बार मिक्स कीजिए और उसके बाद हम इसमें पोहा डाल देंगे। तो पोहा आप देख सकते हैं कि बिल्कुल पानी इसका निकल चुका है, बिल्कुल ड्राई हो चुका है। तो इस तरह से अगर आप पोहा बनाएंगे तो पोहा आपका खाने में भी अच्छा लगेगा और बहुत टेस्टी भी लगेगा और सर्व करने में भी अच्छा लगेगा। और आपको इस तरह से टॉस कर लेना है, क्योंकि चलाएंगे तो वो फिर टूटेगा। तो इस तरह से टॉस करके आप इसको पका लें। तो इस तरह से मेरा पोहा बन गया। अब इसमें धनिया डाल देंगे और साथ में थोड़ा सा नींबू निचोड़ देंगे और आपका एक बहुत ही टेस्टी वाला हेल्दी सा पोहा बन के रेडी हो जाएगा। बहुत जल्दी 2-4 मिनट में ही बन जाता है, बहुत टाइम नहीं लगता है इसको बनाने में, बहुत कम टाइम में ये बन जाता है। और उसके बाद हम सब लोगों ने बैठ के पोहा एंजॉय किया और फिर ढेर सारी बातें हुई हमारे यहाँ। जब हम सब साथ बैठ जाते हैं तो फिर हम रेसिपी इसी तरह सिंपल रखते हैं, क्योंकि हमें बातें बहुत करनी होती है, गॉसिप हमारा बहुत ज़्यादा होता है। तो किचन में बहुत ही कम टाइम दे पाती हूँ मैं, बस मतलब बातें 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 तो बातें ही चलती रहती है पूरा टाइम। बैठ के बातें करो बातें करो। और किचन से भी हमारी बातें हो ही रही है, बातें नहीं रुकी है किचन से भी। और जब भी हम लोग आपस में मिलते हैं फ्रेंड्स, तो हमारे यहाँ ये है कि ऐसा नहीं कि मटर पनीर, शाही पनीर और ये वो बनने लगेंगे, क्योंकि ये सब चीज़ें तो हर कोई हर जगह खाता ही है। जैसे भी मेरे देवर जी ट्रेनिंग के लिए आए हुए हैं तो उन्होंने खाया ही है। तो जब भी कोई होता है तो हम घर का खाना खाना चाहते हैं, जो बिना मसाले का हो, सिंपल सा हो। और यही हमारे यहाँ डिमांड भी होता है कि सिंपल सा खाना बनाइए, जैसे बैंगन हो गया इस तरह की सब्जियाँ बनाइए। और गर्मी बहुत है तो मैंने सोचा चलो कल जूड़ा बना लेते हैं और साथ में चाय बना लेते हैं, तो पोहा के साथ हम चाय एंजॉय कर लेंगे। तो फिर सेकेंड राउंड चाय बन गया। तो दिन में मतलब जब हम साथ होते हैं तो 4-5 बार तो चाय बन ही जाता है, क्योंकि हम लोग चाय बहुत पसंद करते हैं। तो चाय तो हमारी, और साथ में मैंने थोड़ा सा लंच के लिए दाल वाल भी रख दिए गैस पे, ताकि साथ साथ बनता ही रहे। क्योंकि पता ही है बातें जब चलता रहेगा तो बस बातें ख़त्म नहीं होंगी। तो लंच भी बहुत ही हल्का ही रखते हैं हम, बहुत ज़्यादा हैवी लंच नहीं बनाते। और हम लोग बैठ के बहुत सारी गप्पे कर लेते हैं, खूब सारी बातें होती रहती है हमारे। बातें 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 ख़त्म ही नहीं होती है हमारी। और इस तरह से हमारा मतलब टाइम इस तरह से मतलब बीत जाता है कि पता ही नहीं चलता है कैसे टाइम निकल गया। तो अब मेरा थोड़ा सा, मैं किचन में आ गई कि अब मैं थोड़ा सा लंच पे भी देख लूँ। तो लंच का हुआ कि चलो चावल दाल और आलू की क्रिस्पी वाली भुजिया, चटनी, सैलेड और एक सब्जी। तो बहुत सिंपल सा बनाना है, बहुत ज़्यादा नहीं बनानी है। तो दाल भी बन गया मेरा साथ में। अब मैं सैलेड काट लेती हूँ, क्योंकि दिन का 1 बज गया है। फिर मैंने सैलेड काट लिए। तो सैलेड हमारे यहाँ सबको बहुत पसंद है। तो अवनीश जी को सैलेड पसंद है, अनुष्का को सैलेड पसंद है, हमें सैलेड पसंद है। तो सैलेड, बहुत ढेर सारा सैलेड, चावल, दाल, चटनी, धनिया की चटनी तो होनी ही चाहिए। तो धनिया की चटनी, तो चटनी आप 1 दिन पहले भी पीस के रख सकते हैं। तो मैंने 1 दिन पहले ही चटनी पीस के रख लिए थे। और आलू की भुजिया बना लिया और साथ में 1 कड़ी सब्जी बना ली। तो एक ग्रेवी वाली सब्जी, 1 ड्राई सब्जी, इतना तो होना ही चाहिए। उसके बाद सब खाना खा के बेड पे रेस्ट करने गए। तो घर में 4-4 एसी होने के बाद भी सब एक ही रूम में ठूसे पड़े हैं, क्योंकि सबको बातें करनी है, एक दूसरे से अलग रूम में नहीं बैठना है, सबको साथ ही रहना है। तो इस तरह से सब एक ही रूम में बैठ गए। और जब ये लोग सो गए तो मैं चुपके से अपना किचन में आ गई कि मैं शाम के लिए कुछ ड्रिंक्स बना लूँ।
अगर मैं इन लोग को बोल देती तो फिर ये लोग बोलते नहीं बनाना है, या गुस्सा करते कि फिर इतनी गर्मी में क्यों बनानी है, तो कोल्ड ड्रिंक्स चल जाएगा। पर मैंने कहा चलो सरप्राइज़ कुछ बना लेते हैं। और ये लोग को आप देख ही सकते हैं दिन में रात करके सो रहे हैं। तो इधर मैंने तरबूज का जो बनता है शरबत पुदीना वगैरह डाल के वो बना के फ्रिज में डाल दी, और मिक्सी को भी बहुत ही कम चलाया, धीरे धीरे, कि ऐसा ना हो कि आवाज़ हो जाए और नींद खुल जाए और फिर हिमांशु जी बोल लेंगे क्या ज़रूरत है गर्मी में इतना मेहनत करने की। पर मुझे अच्छा लगता है ये सब चीज़ें, जब मैं आप अपने से हाथों से बनाइए कुछ तो अच्छा लगता है। अब सब उठ चुके हैं और मैं जा रही हूँ सबको दिन करने, क्योंकि वो लोग बिल्कुल रूम को अंधेरा करके सो रहे हैं। तो मैंने आवाज़ दे दी और लाइट ऑन कर दिए ताकि जो थोड़े बहुत नींद है वो भी खुल जाए इन लोगों के। और खाना हैवी हो गया था तो मीठा किसी ने नहीं खाया था, तो अब मैं मीठा ले आई हूँ, क्योंकि मीठा खा लीजिए उसके बाद कुछ नमकीन वगैरह खाएंगे, फिर चाय वाय पी के एंजॉय करेंगे। तो इस तरह से पूरा दिन निकल गया हमारा संडे का। तो हमारा ऐसा ही होता है, जब भी हम साथ मिलते हैं तो हमारे यहाँ ऐसा कोई डिमांड नहीं होता कि आप शाही पनीर बना लो या मतलब दाल मखनी बना लो या कोई हैवी चीज़ें बना लो और पूरा टाइम आप किचन में ही रहो। ऐसा नहीं, बिल्कुल लाइट खाना बनाओ या बाहर से आ जाएगा और बस हम बातें करेंगे, साथ में बैठेंगे, इंजॉय करेंगे। तो इस तरह से ही हमारा चलता है रूटीन। और हम सब पूरे दिन लगभग साथ में ही हैं, बस जितना देर लोगों ने नहाया धोया उतना ही अलग रहे, बाकी हम लोग पूरे दिन 2-3 दिन से साथ ही हैं। तो फिर शाम में जब चाय नाश्ता सब कुछ हो गया तो मैं सरप्राइज, जब सब बैठे थे तो फिर तरबूज वाला ले आई शरबत। तो सबको लग रहा था कि ये कब बन गया तो मैंने कहा जब आप लोग रात करके सो रहे थे तो मैंने बना के फ्रिज में डाल दिए थे। तो इस तरह से सबको बहुत ही अच्छा लगा। ठंडा ठंडा अच्छा तो लगता ही है, बट हाँ सामने में बनाया नहीं जाओ तो फिर बोलेंगे क्या ज़रूरत है इतनी मेहनत करने की, तो बाहर से आ जाएगा या फिर कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह ले लेंगे। तो इस तरह से हमारा पूरा दिन संडे का। तो ऐसे ही हम लोग अपना साथ में जब हम मिलते हैं तो एंजॉय करते हैं। तो आपको कैसा लगा हमारा पूरे दिन और पूरा दिन का शेड्यूल जो है, तो वो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और आप लोग कैसे अपने घर में टाइम स्पेंड करते हैं एक दूसरे के साथ, ये भी ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। और वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा।